हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से किसी भी दो समीकरण की वैल्यू निकालने के लिए बताए थे और आज हम इसमें विलोपन विधि से किसी दो समीकरण से x और y की वैल्यू को किस प्रकार निकालते हैं उसको बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दो समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमको करना क्या है, दोनों समीकरण में x चाहे y, दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो दोनों समीकरणों में x चाहे y, दोनों समीकरणों में x चाहे y किसी एक की वैल्यू को इक्वल करना है। दोनों समीकरणों में x या y किसी एक की वैल्यू को इक्वल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर कितना है, 9x - 4y = 2000, 7x - 3y = 2000। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम केवल x और y की बात कर रहे हैं। दोनों समीकरणों में चाहे x चाहे y, इन दोनों के मान को हमको इक्वल करना है। हमको अचर पद से कोई मतलब नहीं है, ये चाहे इक्वल है चाहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू को इक्वल करेंगे, क्यों? क्योंकि y वाला देखिए आसान है, 4 है 3 है तो हो जाएगा। यहाँ पर है 4 और यहाँ है 3। अगर 4 है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, 12। यहाँ 3 है और 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 12। लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि इस विलोपन विधि में हम दोनों समीकरणों में चाहे x चाहे y की वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, तो इस विधि से हम लोग मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किए। अब देखिए समीकरण 1 में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 9 का 3 में होगा तो हो जाएगा सीधे 27x - 12y = 6000। अब ये नंबर बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए हो जाएगा 28x - 12y = 8000, समीकरण नंबर 4। अब देखिए अब कैसे होगा। अब जब दोनों चाहे x चाहे y को बराबर कर लिए, तो यहाँ पर हम किसको बराबर किए, y को। अब चिन्ह देखेंगे, देखिए यहाँ दोनों का चिन्ह कैसा है, समान। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अगर दोनों का चिन्ह समान होगा, समान में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर समान होगा तो हम लगाएंगे हमेशा घटाने पर। ध्यान दीजिएगा, समान चिन्ह घटाने पर, विपरीत चिन्ह जोड़ने पर। समान चिन्ह घटाने पर हम यहाँ लिख भी देते हैं। अगर समान चिन्ह है, समान चिन्ह तो लगेगा किस पर, घटाने पर। और अगर विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह तो यहाँ पर लगेगा किस पर, जोड़ने पर। समान चिन्ह घटाने पर, विपरीत चिन्ह जोड़ने पर। इसका क्या मतलब है हम बताते हैं। देखिए अगर यहाँ समान चिन्ह है तो हम लगाएंगे घटाने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो मान लीजिए हम जब घटाएंगे तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, इस तरह लिख सकते हैं। नहीं तो आप नीचे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं।
तो जब इतना लिख देंगे तो देखिए, जब 3 में से 4 को घटाते हैं, सबको पता है जब किसी में से किसी को घटाएंगे तो जैसे हम कहते हैं 3 में से 4 को घटाओ तो 3 - 4, 5 में से 6 को घटाओ 5 - 6। तो उसी प्रकार 3 में से हम 4 को घटाने के लिए करें तो देखिए यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ पहले से माइनस है और माइनस आएगा भी, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस, इतना आ गया। अब देखिए -12 + 12, -12 + 12 कितना होगा, कैंसिल, 27 - 28 तो आएगा -x = 6000 - 8000 तो आएगा -2000। यहाँ कट गया, x के वैल्यू कितना आया, 2000, x की वैल्यू आ गया 2000। तो अब क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ से नोट करेंगे, 9x - 4y = 2000, इतना हो गया। अब x का मान कितना है, 2000, तो 2000 जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 × 2000 - 4y = 2000। इस 4y को उधर ले जाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18000 - 2000 = 4y, यहाँ से आएगा 16000 = 4y, y = 16000/4 तो आएगा 4000। तो अब लिखेंगे क्या कि अतः x का मान 2000 तथा y का मान 4000 होगा। ठीक, इस प्रकार हम विलोपन विधि से किन्हीं भी दो समीकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो है x और y की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे आपसे डायरेक्ट समीकरण देकर नहीं कहेगा, इसके लिए कोई कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन पर विभिन्न प्रकार के सवाल बनते हैं, जिसको अब हम कल के लेक्चर में पूरे सवाल को, लगभग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराएंगे। आप लोग सवाल को जरूर देखिए। धन्यवाद।